जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की बढ़ती हुई वबा को अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ महकमा जात पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पर उनको बंद कर दिया गया था और वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थी, जो काम के लिए साइलिन आते थे, उनको भी मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा गया था। इस वक्त मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर मौजूद हूँ। अबू हुरैरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं एपका यूनियन के यहाँ पर, और उसके अलावा मलिक जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की मौजूदा सूरत हाल है, आपको 2 माह पहले एक ऐप के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की ट्रांसफ़र और दीगर कामों के लिए। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहते हैं हुरैरा साहब? मुझे सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि जो निज़ाम बनाया गया है, जो हुकूमत ये ऐप सिस्टम लेके आई है, आप लोग यहाँ पे होते हैं, आप लोग देखते हैं तमाम तर चीज़ों को, वर्कर्स के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, कितना ये जो फार्मूला है कारामद दिखाई दे रहा है आपको? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उबैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके बारे मतलब कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, उस लिहाज से ये हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इक़्तिदाम है। इसके अंदर बंदा अपने घर बैठे फ़ोन के ऊपर नेट के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेता है, अपना टाइम बताता है, उस टाइम पे वो जब आता है उसकी विंडो खाली होती है, सेकंड बंदा कोई मौजूद ही नहीं होता। जो सूरत हाल है मौजूदा, ये हमारे SOPs के अंदर शामिल है कि बंदा 6 फीट का फासला रखे, मास्क पहने, ग्लव्स पहने। ये इस लिहाज से ये हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। कितने अभी तक कोई केसेस सामने आए? एक्साइज एंड टैक्सेशन में तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे काम के लिए आते हैं, डेली साइलिन आते हैं। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सोशल डिस्टेंस का कहा गया है। कोई केसेस सामने आए, आपने देखा अभी तक एक्साइज के मुलाजमीन या दीगर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मैनेजमेंट की वजह से अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है। वैसे अभी तक जो सुनने में हमें मिल रहा है, हमारे ज़राए के मुताबिक कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कोरोना के जो पॉजिटिव असरात जो मतलब कि रिपोर्ट्स हैं वो ना आई हों। वाहिद महकमा एक्साइज आप बता रहे हैं कि जिसके अंदर कोई वो नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर मैंने अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार मुझे अप्लाई करना पड़ेगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाज़रीन हैं जो ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिनके अभी तक इल्म में नहीं है, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन तरीक़ाकार अप्लाई करवा रहा है। जिसने भी अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है, वो हमारी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक वेबसाइट बन गई है। आप गूगल पे जाएं, उसको सर्च करें, उसको डाउनलोड करें अपने फ़ोन के अंदर। उधर से आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना टाइम और दिन आप सेलेक्ट करें, आपको आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अच्छा, कितना टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है मैसेज जब आता है उसके बाद? एक्चुअली आपको पता है कि मतलब कि ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, हर बंदे के पास गाड़ी है, हर बंदे के पास बाइक है। इसको अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है ना, वो इस वक्त कम से कम भी जो है ना 2 माह बाद का टाइम मिल रहा है, 1 माह बाद का, 1.5 माह बाद का टाइम मिल रहा है। जैसे जैसे जिसकी पहले अपॉइंटमेंट आएगी हम उसको पहले टाइम देंगे। सब मुझे ये बता दीजिएगा कि 2 माह का टाइम आप खुद बता रहे हैं और ट्रांसफ़र डेट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन का आप रखते हैं। 2 माह बाद तो वो ट्रांसफ़र डेट जिसने ली है उसकी एक्सपायर हो जाएगी। 2 माह बाद जब उसकी बारी आएगी तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? जहाँ पे कह रहे हैं बड़ा कामयाब तरीन ये हुकूमत अमल लेके आई है, ऐप लेके आई है, इसकी तो नाकामी अभी से दिखाई दे रही है। उबैद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा अपॉइंटमेंट लेगा 2 माह बाद वो लेता है, फ़र्ज़ करें अपॉइंटमेंट की बारी उसकी आती है, 2 माह बाद से उसकी डीट का टाइम स्टार्ट होगा। आज अगर आपने अपॉइंटमेंट ली है, आपको 2 माह आगे मिल रही है अपॉइंटमेंट, तो आपका आज से डीट का टाइम स्टार्ट नहीं होगा। जब आप डीट यहाँ से आके इशू करवाएंगे, उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट होगा, उस दिन से आगे 2 माह वो कंटिन्यू होगी। बहुत सारे लीगल ऑब्जेक्शन भी सामने आते हैं एक्साइज की जानिब से अक्सर। इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जो मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से ये सिलसिला बेहतरीन है। अगर आप ये सूरत हाल ख़त्म होती है, लॉकडाउन प्रॉपर ख़त्म होता है, ऑफिस ख़त्म होते हैं, तो ये जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये किसी काम का नहीं होगा। देखें, एक बंदा गाड़ी वाला है, एक प्राडो वाला है, एक लैंड क्रूज़र वाला बंदा है, वो अपने मोबाइल से मोबाइल यूज़ करते हैं, अच्छे से अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो 1 मिनट में अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। एक जो रिक्शा चला रहा है बेचारा, उसके पास तो मोबाइल एंड्रॉयड है ही नहीं है। एक बेचारा टैक्सी चला रहा है, उसको पता ही नहीं है वेबसाइट क्या है। एक बेचारा जो मतलब कि जो ट्रक है, जो मतलब कि जो हमारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो बेचारे कहाँ पे जाएँ? ये बात को मद्देनज़र जो है ना, ये इस वक्त मौजूदा हालात के दौर पर इसको हम जो है ना इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना मतलब कि जिन लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं उनके काम किए जाएं। लेकिन
इसके साथ साथ हमारा जो लो तबका है, जो मतलब कि जो है, जो आप कह लें कि जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट्स वाले हैं, जो मतलब कि रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उनका काम नहीं हो रहा क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट लेनी नहीं आ रही। ठीक है, इस लिहाज से वो बेचारे बहुत परेशान हैं। हमेशा आपने मैंने देखा है कि मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर एहतजाज भी आप करते हुए दिखाई देते हैं। अगर डिपार्टमेंट में वर्कर्स की बात आती है, उनके मसाइल जो होते हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। अब कोई नेक्स्ट जो मीटिंग्स एक होने जा रही है, एजेंडा आप लेके आ रहे हैं सामने, कौन कौन से ऐसे वर्कर्स के मसाइल हैं जिनको उजागर कर रहे हैं, जिनको मुतअद्दिद बार हुकूमत के सामने रख चुके हैं मगर उनके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, वो बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ना एक पंजाब का ना अजलास बुला रहे हैं। उसके अंदर हमारा जो एजेंडा होगा, एक तो ये मौजूदा सूरत हाल के ऊपर होगा। हम इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो अपनी जो है अपने जो है आपको एडवाइस हम डिपार्टमेंट को भेजेंगे कि इसको इस तरह से मैनेज किया जाए ताकि तमाम लोग अकोमोडेट हो सके, सबका काम हो। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे डिपार्टमेंट के जो कांस्टेबल हजरात हैं, इनके SOPs जो है वो नहीं बने हुए, इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। मतलब कि जो कांस्टेबल है वो बेचारा कांस्टेबल ही रिटायर होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, इनकी प्रमोशन भी जो है ना, तमाम जब हुकूमत पंजाब ने सबकी प्रमोशन की, सबको नेक्स्ट स्केल में प्रमोट किया, इनको प्रमोट नहीं किया गया। इसके ऊपर हमारी बात होगी। थर्ड बात ये होगी कि तमाम जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, इनको बोनस मिलते हैं, इनको ओवर टाइम्स मिलता है, इनको मेडिकल अलाउंस मिलते हैं अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर, वो हमें नहीं मिलते। इसके ऊपर बात की जाएगी। और हमारा एजेंडा तमाम डिपार्टमेंट्स जो आप कह लें कि जो रेवेन्यू देते नहीं हैं, जो लेते हैं, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी अच्छी से हैं, और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। इसके ऊपर भी हमारी बात होगी। थर्ड बात ये होगी कि मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई मोटर बाइक लेना चाहता है, तो उसको जो है ना बग़ैर सूद के वो हमें ऐसा कोई पैकेज बनाएं कि हम ले सकें। बहुत सारे आपने एजेंडे जो हैं सामने रखने हैं मुलाकात करने के बाद, तो आप ये बता दीजिएगा कि हुरैरा साहब कितना अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं? मुतअद्दिद बार ये चीज़ें आपने पहले भी रखी हैं हुकूमत के सामने, आखिर जो अमली जामा इनको क्यों नहीं पहनाया जाता? क्या रुकावट क्या है बेसिकली? एक्चुअली आप देख रहे हैं कि मुल्क के हालात देख लें। अब जैसे अब जो वबा चल रही है, मुल्क की ख़जाना खाली हो गया। ठीक है, इस चीज़ों के ऊपर जो है ना वो फ़ंड चाहिए होता है। इस बार जो हमने प्रपोजल्स बनाई हैं ना, हमने ऐसी प्रपोजल्स बनाई हैं कि अगर हमारा जो काम है वो फ़र्ज़ करें कि 1 करोड़ एक चीज़ के ऊपर लगता है, तो हम ख़जाने से 50 लाख लेंगे, बाकी हम खुद जनरेट करेंगे। हमने इस बार ऐसी जो है ना SOPs बना रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो हम अपने डिपार्टमेंट को पेश करेंगे कि अब फ़ंड जहाँ पे हमें ख़जाने से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर छोटी छोटी मतलब कि नए एडिशंस ऐड कर दें, जो मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए होंगे, वो हमें इनफ होंगे, वो हमारे लिए बहुत होंगे। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है ना हुकूमत से कम पैसा लिया जाए, हम खुद उसको जो है ना अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए से जनरेट करके अपने मुलाजमीन के अंदर यूटिलाइज़ करें। एक्साइज एंड टैक्सेशन वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर अरबों रुपए का रेवेन्यू जो है हर माह जनरेट किया जाता है और गवर्नमेंट को दिया जाता है। मलिक जमील साहब से पूछूंगा, मलिक साहब, इस वक्त अरबों रुपए का रेवेन्यू जो जनरेट किया जाता था अब इंतहाई डाउन हो चुका है। कितने केसेस रोज़ आते हैं रूटीन में? कितने लोगों के काम जो हैं वो किए जा रहे हैं आपके नज़दीक? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अवैध भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जो है रेवेन्यू वो तो काफ़ी हद तक वो डाउन हो गया, पर उसके अगर मद्देनज़र रखते जाए, कहते हैं ना 2020 में अगर आपने कुछ कमाया है या आपने कोई मुनाफा बख्श किया है तो वो अपनी ज़िंदगी बचाई है। मेरा ख्याल है कि ये तो अगले नेक्स्ट ईयर हम अचीव कर लेंगे, पर ये इंसानी ज़िंदगी वो बहुत अहमियत रखती है, वो चाहे वो हमारी हो या हमारे जो इधर लोग आते हैं उनकी हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे, इस्तफ़ा करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्लाह ताला को याद करें, और ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा बेहतर। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट से हम सारी कसर निकाल देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद के साथ मलिक जमील साहब, अबू हुरैरा साहब मेरे साथ मौजूद और उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। ज़ाहिर है अगर ज़िंदगी इंसान की सेब है तो दुनियावी काम वक्त के साथ ज़रूर हल हो जाते हैं, और यकीनन महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर जब मैं दाखिल हुआ था, जितनी मेरी उम्मीदें थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ पर इकदाम भी दिखाई दिए। जिस तरह से सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स, मास्क इस्तेमाल हो रहे थे और जिस तरह से लोगों की स्कैनिंग की जा रही थी, उनको चेक किया जा रहा था कि आया कि आपको टेम्परेचर तो नहीं है, आपको कोई ऐसी शिकायत तो नहीं है जिससे ये ज़ाहिर हो रहा हो कि कोरोना वायरस आपके अंदर मौजूद है।
तो ये तमाम तरह अगर एहतियाती तदाबीर जो हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा और इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा तो यकीनन पाकिस्तान भी सेव होगा और आपकी और मेरी ज़िंदगी भी ज़रूर सेव होगी। जी।